क्या चीज? आ जाओ आ जाओ, कल का क्या भरोसा। ओम ये त्रिशक्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ओम पुनरेहि वाचस्पति देवेन मनसा सह वसोस्पति निरमया मय्ये वासु महीश्रुतम्। यैवाभिवितानुमे आग्निवज्जया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्ये वास्तु महीश्रुतम्। ॐ उपभूतो वाचस्पतिरूपास्मान् वाचस्पतिर्भयताम् संश्रुतेन यमेमहि वासुतेन विरादिषि। ॐ शांति शांति शांति। सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए, आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, माताओं, बहनों, बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारी, आज आपने जो वेद मंत्र का स्वाध्याय किया, इसका अर्थ इनमें से किस मंत्र का है? आज जो स्वाध्याय हो रहा था जिस मंत्र का, वही आशय इन 5 मंत्रों में किसका है? कौन सा? हाँ, उपहूतो वाचस्पति रूपास्मान भयताम संश्रुतेन मही मां श्रुतेन विराधिषि। सबसे अधिक इसमें जो मुख्य बात है, मैं जाऊं या वो आए। उपहूतो वाचस्पति और उपासमान वयताम, मतलब ज्ञान के लिए किसी को बुलाना पड़े या कहीं जाना पड़े, दोनों में तैयार रहना चाहिए, तत्परता। और वो तत्परता इसमें कहा है कि हम किसी से प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके, हमारा उसके प्रति आदर या उसका हमारे प्रति स्नेह और सद्भाव सदा रहे, और हम उसके पास जाएं तो वो कभी हमको रोके नहीं, मना नहीं करे। ये जहां तक ज्ञान का संबंध है वो तो बहुत ठीक है, इसको आप यूं समझते ये भी कोई कहने की बात है क्या? कहने की बात इसलिए है कि न तो जो वर्तमान पद्धति है इसमें ये बात घटती है, और न बीच में जो पौराणिक परंपरा है उसमें भी नहीं घटती है। पौराणिक परंपरा में सबसे बड़ा बंधन शिक्षा के साथ क्या था? जाति। फिर तुम्हें तो कोई नहीं पढ़ने देता। आपको आश्चर्य होगा, मनसाराम वैदिक तोप आर्य समाजी बने थे। कैसे बने थे? बताया था एक बार मैंने आपको। हरियाणा के, हाँ, शास्त्रार्थ में जब हुआ था तो पुराने समय में शास्त्रार्थ होता था तो तुरंत घोषणा हो जाती थी, शास्त्रार्थ करेंगे, आ जाओ, और दोनों तरफ से बहुत उत्साह होता था। तो पौराणिकों ने कहा कि आर्य समाज से शास्त्रार्थ करना है। आर्य समाजियों ने कहा स्वीकार है। निश्चय हुआ कि गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको मध्यस्थ बनाया गया जो दोनों को मान्य थे। तो मंत्री ने पूछा कि भाई किस विषय पर शास्त्रार्थ करोगे? ईश्वर की साकारता निराकारता पर करोगे, अवतारवाद पर करोगे, जन्म से जातिवाद पर करोगे, वेद पर करोगे, मंत्र पर करोगे, ब्राह्मण, किसी पर? वो बोले ऐसा कुछ नहीं, जो तुम मानते हो ना वो कुछ नहीं मानते हम।
हम तो आर्य समाज की हर बात को गलत मानते हैं, ये हमारा कहना है। बोले ऐसा नहीं होता, ये तो संगति नहीं बैठेगी, वो माना नहीं, उसको समझ में नहीं आया वो कह क्या रहा है। तो मंत्री ने कहा अध्यक्ष जी लिखो, हमारा पक्ष है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। अब इनका इसका उल्टा करके लिख दो। बोले हम जो मानते हैं वो तुम मानोगे नहीं। हम कहते हैं काम धर्मानुसार करना चाहिए, इनका उल्टा करके लिख दो। अध्यक्ष बोला ये कोई शास्त्रार्थ है, बेवकूफी की बात। उन्होंने कहा तुम तो पहले ही हार गए करने से। बोले उस दिन मनसाराम के मन में ये आया कि ये जो हम मानते जानते हैं ये गलत है। वो पढ़ने के लिए कहां गए? काशी गए। काशी जाते थे पहले। उनके साथ संकट क्या आया? किसी भी पाठशाला में उनको पढ़ने का अवसर इसलिए नहीं मिला कि वो ब्राह्मण नहीं थे। और तो और सेठों के पैसे से चलने वाले जो सदावर्त हैं, पैसा सेठों का लालाओं का लगा हुआ है, व्यापारियों का, और वो क्योंकि वहां केवल ब्राह्मण भोजन करेगा इसलिए इस बेचारे को वहां भोजन नहीं मिलता था। इस व्यक्ति ने जंगली बेर खा करके दिन निकाले, लेकिन पढ़ा। ये जो शिक्षा का अधिकार है ना, उसको जाति से इस तरह जोड़ दिया गया जिससे अधिकांश लोग जो है ना ज्ञान रहित हो गए। आर्य समाज के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं आचार्य विश्वेश्वर, सुना है? क्या विशेषता है उनके? किसी भी ग्रंथ को पढ़ना उनकी अद्भुत योग्यता है, और वो किसी भी ग्रंथ में 2 महीने से ज्यादा नहीं लगाए उन्होंने लिखने में। चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे धन्यालोक हो, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो निरुक्त हो। निरुक्त तो लिखते लिखते उनका देहांत हो गया, 5 अध्याय तक है उनका व्याख्यान। लेकिन जो भी चीज लिखते हैं इतनी स्पष्टता के साथ लिखते हैं कि उसका पूर्वापर आज इतने विस्तार से देते हैं कि आपको विषय समझने में कठिनाई नहीं आती। चाहे आप धन्यालोक की भूमिका पढ़ लेना, एक मनोविज्ञान पर भी उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, वो पढ़ लेना। काव्य प्रकाश की भूमिका पढ़ के देख लेना। वैशेषिक दर्शन पर उन्होंने न्याय दर्शन पर लिखा है, उसको देख ले। तर्क भाषा की व्याख्या आचार्य विश्वेश्वर जी ने की, उसको देख लेना। तो उनको विषय हस्तामलकवत है। ये हस्तामलकवत क्या है? कई बार संकट हो जाता है। तो उसमें लेकिन उनकी पढ़ने की कहानी क्या थी? हमको ये सुनाई थी बात हमारे आचार्य जी स्वामी ओमानंद जी महाराज ने। आचार्य विश्वेश्वर जो थे वो गुरुकुल वृंदावन में पढ़ते थे। संयोग से उनके पिताजी का देहांत हो गया जब वो पता नहीं 4वीं 5वीं में थे। कोई बात नहीं, 2-3 महीने तो बताया नहीं उनको, चलता रहा। बाद में प्रबंधकों ने कहा जी देखो इसका खर्चा आना बंद हो गया है, अब इसको हम नहीं रख सकेंगे, इसे आप घर भेज दो। नारायण स्वामी जी अधिष्ठाता थे, संचालक थे। उन्होंने जैसे तैसे 2-3 मास तो निकाले, लेकिन फिर प्रबंधकों ने उन्हें बहुत परेशान करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने एक दिन बुलाकर उसको कार्यालय में कहा देखो बेटा ऐसा है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है और तुम्हारी माँ के पास कोई आय का साधन नहीं है और गुरुकुल बिना खर्चे तुमको पढ़ाने में समर्थ नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम घर चले जाओ। वो कहने लगे कोई तरीका नहीं है। बोले बेटा क्या तरीका हो सकता है, पैसे तो कोई देगा तो। आज तो जितनी उदारता से सहयोग मिल जाता है, उस समय तो इतना था नहीं, लोगों के पास साधन ही नहीं थे। वो व्यक्ति बड़े दुखी मन से बाहर निकला। निकलते निकलते उसका ध्यान एक व्यक्ति पर गया और वो वापस लौट गया नारायण स्वामी जी के पास। बोले आचार्य जी एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले आप मुझे इस घंटी बजाने वाले की जगह रख लो।
घंटी तो बजानी है, घंटी बजा के कक्षा में आ जाऊंगा, और घंटी बजाने के लिए आदमी आपने रखा हुआ है, इसका काम मैं कर दूंगा, तो क्या उसकी तनख्वाह से मेरी पढ़ाई नहीं हो जाएगी? नारायण स्वामी जी ने उनको गले लगा लिया और ये कहा कि पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। और वो वहां पढ़ने के बाद उनको फिर जाना पड़ा, बोले ज्यादा पढ़ना है तो काशी गए। काशी गए, पंडित जी के पास पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने तुरंत जाति पूछी। जाति में ब्राह्मण थे नहीं, गैर ब्राह्मण को पढ़ाते नहीं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं पढ़ाएंगे। फिर इनको उपाय करना पड़ा। ये बोले गुरुजी आप मुझे घर के अंदर ही तो नहीं पढ़ाओगे, कक्षा में ही तो नहीं बैठाओगे। यदि मैं ऐसा कर लूं कि मैं आपके पीछे बैठ जाया करूं दरवाजे के बाहर। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दरवाजे के बाहर मेरे पीछे बैठा करो। और उन्होंने शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। जो 8, 10, 20 लोग पढ़ते थे सामने, एक दिन गुरुजी ने पाठ पूछना प्रारंभ किया। जितने सामने बैठे थे सब मूढ़ निकले, एक भी नहीं सुना सका। गुरुजी को बहुत क्रोध आया और उनको उन्होंने बहुत सुनाई। फिर उन्होंने पीछे कहा कि एक विश्वेश्वर तू बता। विश्वेश्वर जी ने सारा पाठ सुना दिया। तुरंत गुरुजी ने सबसे आगे बैठाया। ये बोले इन मूर्खों से क्या फायदा है। तो अपमान सह कर भी विद्या में आलस्य नहीं किया कभी, विद्या में प्रमाद नहीं किया। और ये स्थिति आर्य समाज के अधिकांश विद्वानों की है, क्योंकि अधिकांश इसमें ब्राह्मण नहीं थे और उनके सामने ये संकट प्राय करके आता था। लेकिन किसी ने भी कभी हार नहीं मानी, किसी भी कीमत पर पढ़ना पढ़े। रामचंद्र देलवी मौलवी जी से पढ़े। कैसे पढ़े? कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था। मौलवी जी को कंधे पर बैठा के लाते थे, पीठ पर लाते थे, वो चल नहीं सकते थे, फिर पढ़ते थे। तो विद्या का जो व्यसन है उसमें इस बात का महत्व नहीं है कि हमको ये होगा तो पढ़ेंगे, ये नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, ये ऐसा बोलेगा तो पढ़ेंगे। जब व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके फिर अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, बस पढ़ना मुख्य है। किस कीमत पर वो कोई बात नहीं। चाहे भिक्षा मांग कर पढ़ो, चाहे सेवा करके पढ़ो, चाहे किसी भी तरह से पढ़ो। पुराने समय में पढ़ते समय इतने काम करने पड़ते थे, उसका एक परिणाम अच्छा क्या होता था कि भविष्य में किसी काम को करने में मनुष्य को न तो संकोच होता था और न भय लगता था और न किसी तरह का कोई बाधा आती थी। क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा कठिन काम लगता है सेवा करना। मतलब किसी नए से आदमी को आप किसी की सेवा के लिए लगा दो तो उसके लिए बड़ा संकट हो जाए। लेकिन यदि ये झिझक पहले से समाप्त हो जाए। हमारे एक दिन सत्यानंद जी बड़े मजेदार हैं। हम कहीं कार्यक्रम में थे एक जगह, सत्यानंद वेद बागीश। कोई उपदेशक आते हुए अपने कपड़े वहां छोड़ाया या बाद में धोऊंगा सोच करके आ गया जल्दी कि भाई दूसरे स्नान कर लेंगे। फिर पंडित जी पहुंचे, पंडित जी ने साहब के कपड़े धोए और उसको बढ़िया से साबुन से धो करके निचोड़ करके लाके सुखा कर बता दिया भाई तेरे कपड़े यहाँ सूख रहे। अब ये जो परिस्थिति बनती है, ये मानसिकता लाने में जोर बहुत पड़ता है। मतलब हमारे यहाँ है क्या, आप चाहे कुछ भी काम करो, चाहे नम्रता का कोई विनय का काम हो, नमस्ते करने का काम हो, किसी की सेवा करने का काम हो, किसी की सहायता करने का काम हो, तो इसमें
बाधा जो है वो और कोई चीज नहीं है, एक हमारा अहम जो होता है वो बाधक होता है। वो लगता है ऐसा कैसे करूंगा। यहां एक सज्जन होते थे, नाम नहीं बताता, वो एक दिन रोते हुए मेरे पास पहुंचे, कहने लगे जी देखो मेरे से क्या किया कराया जा रहा है। मैंने कहा बताओ क्या कराया जा रहा है। बोले जी भोजन बांटने को कह रहे हैं। बोले ये मेरे करने का काम है। मैंने कहा चौधरी जी भोजन करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। घर में कोई देता ही होगा या नहीं देता? देता है। मैंने कहा फिर यहां कोई दे दे या आप किसी को दे दें तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? बोले हाँ आपत्ति की तो बात नहीं है। मैंने कहा फिर रोने जैसी बात, आंसुओं से रोने की क्या बात है इसमें? 60 साल का आदमी आंसुओं से रो रहा है और ये कह रहा है कि मुझे भोजन बांटने के लिए कह दिया। अरे भाई आपको झाड़ू लगाने के लिए कह दिया, आपका सामर्थ्य नहीं है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इससे प्रतिष्ठा कौन सी घट जाएगी। एक दिन हम उत्सव हो रहा था अपना ही, और जो बर्तन मांजने के लिए जिनको रखा था वो महिलाएं आई नहीं। ज्यादा भीड़ नहीं थी, 100-200 लोग रहे होंगे, लेकिन हमारे तापड़िया जी जो भोजन के व्यवस्थापक थे वो आए और पंडित जी वो आई नहीं महिला, और थालियां तो समाप्त हो गई, सब झूठी हो गई हैं, अब नहीं क्या करें। हमारे मुनि जी थे खड़े हुए वहां, बोले कोई बात नहीं अभी मिल जाती हैं। और मुनि जी ने अपने धोती ऊपर की और कुर्ता उतारा और थालियां मांज करके रखना शुरू किया, और 10-5 लग गए, 200 थाली हो गई। मतलब ये जो एक हिचक है ना कि ये हम कैसा करें, ये हिचक किसी भी तरह से टूटती है तो वो हमारी इस प्रणाली में टूटती है। इसका मनोविज्ञान आगे काय से काम आता है। मतलब हम विद्यार्थी जीवन में देखते तो ये हैं क्या है, बड़े नालायक लोग हैं, इतनी मेहनत कराते हैं, ऐसे ऐसे काम कराते हैं। हा? हमारे यहाँ प्राय क्या होता है, विद्यार्थी किसी न किसी गुरु की सेवा में रहते हैं, करते हैं, तो उससे उनको और कोई लाभ होता है या नहीं होता है? सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उनको इस काम में संकोच नहीं रहता, कहीं जरूरत पड़े तो एकदम पहल करके उस काम को कर सकते हैं। और समाज में जहां कहीं भी जरूरत है और किसी काम की नहीं है, उतनी जरूरत है पहल करने की। मतलब आप एक पिछड़े से आदमी को मदद करके आगे ले आओ, कहीं रेल में चढ़ा दो, कहीं बस में चढ़ने में मदद कर दो, उसका सामान उठाकर रख दो, तो वो जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है ना, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपकी पढ़ाई से भी ज्यादा। पिछले दिनों एक उदाहरण पढ़ रहा था मैं, एक दंपति अमेरिका में एक होटल में गए, वर्षा हो रही थी, बाहर आंधी चल रही थी। मैनेजर के पास गए कि हमको एक कमरा चाहिए। बोले जी कमरा तो खाली नहीं है, जितने भी कमरे हैं सब में अतिथि भर गए हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। वो कहने लगे देख भाई बूढ़े आदमी हैं, 2 पति पत्नी हैं, हमारे पास तो कोई और साधन नहीं है, बारिश हो रही है, जा भी नहीं सकते। तो मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है अब बैठिए मैं करता। वो गया और उसने एक कमरा तैयार किया और उनको बोला कि आप यहां रहो। वो व्यक्ति वहां रह गए, अगले दिन वो चले भी गए, बात आई गई हो गई। एक बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो ठहरा था, उस व्यक्ति ने एक होटल बनाया, बड़ा होटल बनाया। तो जो प्रबंधक थे उनकी बैठक में ये सोचा गया कि भाई इसके लिए मैनेजर जो प्रबंध करता है वो चुना जाए। तो वो सज्जन कहने लगे कि वो तो मैंने चुन रखा है, वो मेरे पास है। वो बोले अपन ने तो किसी को बुलाया नहीं। बोले नहीं है, बुलाते। तो उन्होंने उसको संपर्क किया, क्या तुम हमारे यहां काम कर सकते हो? वो बोले जी प्रसन्नता की बात है, यदि मुझे कोई उन्नति मिलती है। बोले मेरा कोई साक्षात्कार? बोले साक्षात्कार मैं तुम्हारा ले चुका हूं। बोले कैसे?
बोले एक दिन मैं तुम्हारे होटल में आया था, बाहर वर्षा हो रही थी, तुम्हारे यहाँ कमरा नहीं था, तब तुम्हाने अपना कमरा खाली करके उसमें हम दोनों को ठहराया था, और तुमने कहीं कोई व्यवस्था जैसी की होगी, अपने लिए की होगी, तो इससे अच्छा मैनेजर मुझे कहां मिल सकता है। ये गुण हमारे विद्यार्थी जो पने में तो आ सकता है आश्रम व्यवस्था में, और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पढ़ाई के जो अतिरिक्त काम है वो काम मतलब सेवा से जुड़ा हुआ है, सहयोग से जुड़ा हुआ है, वो किसी को भी प्रभावित तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो ये जो हमारे यहां परंपरा है, उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वयताम, कहता है कि मैं किसी के यहां जाऊं तो मुझे शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, तो मेरा गुरु इतना उदार होना चाहिए कि वो शिक्षा के लिए कभी मुझे मना न करे। अब इसमें बड़ी विचित्र बात क्या है, एक तरफ तो परीक्षा है, दोनों के लिए है, गुरु के लिए भी है और शिष्य के लिए भी है। हमारे यहाँ ये नहीं है, जैसे आज भी तो है। आजकल आप पढ़ने से पहले ये देखते हो कहां कहां विद्यालय अच्छे हैं, कौन कौन से अध्यापक अच्छे हैं, बल्कि आजकल तो समाचार पत्रों में बाकायदा एक सूची छपती है कि प्राथमिकता से कौन कौन से संस्थान किस किस विषय के लिए हैं, आप उनका चुनाव करते हो। लेकिन फिर वो भी तो आपका चुनाव करते हैं, वो चाहे परीक्षा से करते हो, और जहां चुनाव नहीं करते वहां पैसे या सिफारिश से करते हैं, वहां ये बात नहीं आएगी, घटेगी ही नहीं। देखिए गीता की एक सुंदर पंक्ति है, बहुत बार बताइए आपको, विद्या अर्जन करने के लिए तद विद्धि, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तद विद्धि प्रणिपातेन, अच्छा इसीलिए आप ये देखोगे कि हमारे मनुस्मृति के शुरू के 2 अध्याय पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सिवाय नमस्ते के इसमें कुछ है नहीं। आपने पढ़े भी होंगे, और नमस्ते ऐसा करे, नमस्ते वैसा करे, ऐसा बैठे वैसा बैठे, ऐसा आसन ले वैसा आसन ले, ऐसे बोले वैसे बोले, मतलब सारे उस अध्याय में जहां विद्यार्थी के साथ है, पढ़ने के जितने श्लोक हैं उससे अधिक श्लोक जो हैं इस बात के हैं कि आपके दिनचर्या में गुरुजी की उपस्थिति अनुपस्थिति में व्यवहार कैसा, मतलब सामान्य नमस्ते करने तक तो वहां बात ही नहीं है, वहां इतना झुका रखा है कि उसके आगे झुक ही नहीं सके, मतलब कोई अकड़ बचे ही नहीं। क्या बता रखा है? मतलब झुकने से नहीं है, मतलब हाथ जो है पैर से छुए तो दाएं से दायां छुए और बाएं से बायां छुए, और अभिवादय अहम देवदत्ता। अच्छा ये हर बार बोलने की क्या जरूरत है? ये क्या है? इसको कभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप पढ़कर देखो, मतलब आपकी जो हर क्रिया है इसका आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संस्कार पड़ता है, जिसके लिए इतनी सब किया जा रहा है, क्या आवश्यकता है इनकी। एक ऐसे सज्जन थे, मैं जिनके यहां रहता था, वो झरिया में थे, अर्जुन अग्रवाल। वो कहने लगे तुम ये नमस्ते नमस्ते करते हो नहीं, मुझे बेकार लगता है, मेरे पैर में कुछ थोड़ी रखा है, अरे बात तो मेरे सिर से करो। तो मैंने कहा सिर फोड़े, सिर से सिर मारे। मैंने कहा कि एक बात बताओ कि बड़ा तो आपके सिर पर हाथ रखे और छोटा रखे तो दोनों में अच्छा कौन सा लगेगा? छोटा आपके सिर पर हाथ रख लेगा
तो और यदि बड़ा पैर छुए या छोटा पैर छुए तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? अच्छा मान लो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आदमी को अच्छा बुरा क्यों लगता है? हमारे जो गुरुजी लोग हैं ना, इनकी सबसे बढ़िया चीज कब होती है पता है? चाहे कितना भी बदमाश विद्यार्थी हो, वो कॉलेज में करता होगा, लेकिन वो कॉलेज से निकलता है ना तो उससे नंबर दूसरा नहीं होता। जब वो कहीं मिल जाए ना बाजार में, तो गुरुजी को ऐसे झुककर नमस्ते करता है, गुरुजी गदगद हो जाते हैं और आसपास देख लेते हैं। वो देखना जो होता है वो क्या होता है जी? आदमी कब कब देखता है? आदमी फिसल जाए और गिर पड़ा, फिर क्या करता है? तब उसे एक डर रहता है किसी ने देखा तो नहीं, और देखा हो, बच्चा हो तो रो देगा और बड़ा हो तो हंस देगा। यदि वो बड़ी आयु का है, ज्यादा चोट नहीं लगी तो हंस देगा, और बच्चा यदि गिरते देख लिया आपने उसे तो क्यों भाई इतना ये अंतर क्यों? उसको लगता है कि आप मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अब जिसने देखा है वो उठाए, और ये सोचता है कि चलो मैं गिर गया तो मेरी जो असावधानी है वो मेरी मूर्खता में बदल गया, हंस लिए गए। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा है, और इसीलिए दो चीजें ध्यान में आती हैं जब भी इसको आप पढ़ते हैं। एक तो आपके मन पर और दूसरा आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है। इस अभिवादन वाले श्लोक से ऊपर का श्लोक आपको कई बार याद कराया है। ऊर्ध्वम प्राणा युत्क्रामन्ति यूनस्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तत् प्रतिपद्यते। भाई किसी के आने पर हमें खड़ा क्यों होना चाहिए? नहीं खड़ा हो तो क्या बिगड़े? और कोई आते हम नहीं खड़े होते तो उसका मतलब क्या निकलता है? ये निकलता है होंगे तेरे जैसे, हमें क्या? अच्छा अकस्मात कोई आया, मान लो हम नहीं खड़े हुए तो क्या होता है? हमारे अंदर उथल पुथल होती है। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? संभ्रम। संभ्रम। और हिंदी में इसे कहना चाहें तो हड़बड़ाहट, कुछ बेचैनी। मतलब किसी भी अकस्मात होने वाली घटना से मनुष्य के अंदर बेचैनी होती है। बेचैनी होती क्या है? बेचैनी चीज क्या है? कुछ नहीं, प्राण का हिलना। प्राण का जब अपने स्थान से हिलना होता है ना तो मनुष्य बेचैन होता है, क्योंकि प्राण के साथ तो थोड़ा भी इधर उधर होने में संकट होता है। तो ऊर्ध्वम ही प्राणायुत्क्रामन्ति, कब? यून स्थविर आयति। जब कोई स्थविर आता है, बड़ा आता है, तो हमारे जो प्राण हैं वो क्या होते हैं? ऊर्ध्वम उत्क्रामन्ति। फिर क्या करना? प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम। दो, प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तत् प्रतिपद्यते। तो ये नमस्ते ऐसे नहीं है, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है और वो शाश्वत है। उसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते अमुक संप्रदाय वाले नहीं करेंगे, अमुक उम्र में नहीं करेंगे, इस युग में नहीं करेंगे, उस युग में नहीं। अरे मनुष्य है तो होगा, ये होगा तो ये करना पड़ेगा, उसका ये उपाय है। उन उपायों को हमारी जीवनचर्या का उन्होंने अंग बना दिया। आप उसको शिष्टाचार कह लो, उसको सभ्यता कह लो, उसको मर्यादा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसका जो संबंध है वो केवल ऐसे दिखावे से नहीं है, उसका संबंध मेरे मन और शरीर से है। तो प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तत् प्रतिपद्यते। गुरुजी को कक्षा में जाओ तो प्रणाम करो, कक्षा से उठो तो प्रणाम करो, दिन भर प्रणाम ही करते रहो। इसको रहस्य को समझाता पैगंबर ने। वो क्या करता है? दिन में 5 बार प्रणाम करवाता है। उसे पता है कि ये 5 बार प्रणाम करने वाला जाएगा कहीं नहीं।
तो वैसे ही यहाँ सवेरे से शाम तक गुरुजी के साथ प्रणाम ही लगा रहता है। तो क्यों? तो ये क्यों जो है इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। उस वातावरण में जब हम पलते बढ़ते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर सहज दृढ़ हो जाते हैं, फिर हमें उसकी कठिनाई नहीं होती। चलिए, समय हो गया, बहुत सारी बातें इस पर आप विचार कर सकते हैं। आप जब कभी ऐसा अवसर आपके सामने आए तो आपको केवल एक क्रिया मात्र मत समझिए उसे कि हमने इसको कर लिया, नहीं करते तो। लेकिन ये क्यों रखा गया, इतना क्यों रखा गया, इतना जोर देने की क्या जरूरत है किसी बात पर, ये रहस्य आपको समझ में आएगा तो ये पता लगेगा ये आधुनिक बातें करते हैं। जितना मनोविज्ञान और जितना शरीर विज्ञान का संबंध हमारे व्यवहार और आचार में है, इतना आजकल के उसमें नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति।